अनुग्रहित सुंदर सुबह में उस महान जलाली परमेश्वर के नाम में आप सभी को मेरा स्नेह वंदन। इब्रानियों की पत्री 11वां अध्याय 3रा वाक्य इस तरह कहता है, विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है, पर यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना हो। पढ़े हुए वचन के आधार पर वचन की शक्ति विषय पर मनन करने के लिए आओ हम सब परमेश्वर में समर्पित हो जाएं। हम जिस सृष्टि को देखते हैं उसका कारण कोई विकास नहीं, पर यह सृष्टि परमेश्वर के वचनों से बनी है। प्रियो, मैं आरंभ में ही तुमसे कहती हूँ कि यदि परमेश्वर के वचनों के द्वारा इस सृष्टि का निर्माण हुआ है तो हाँ, आज मेरे जीवन में अपने वचनों द्वारा परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। आज ये ग्रहण करें और कहें तो आज तुम्हारे उद्धार का पहला कदम होगा। मसीह के वाक्यों की शक्ति सही रीति में समझकर सूबेदार ने आकर यीशु से कहा कि यीशु, यदि तू एक बार कह दे यही काफ़ी है मेरे इस सेवक की चंगाई के लिए। हालेलुया। मुझे सुनने वाले प्रियो, परमेश्वर के लोगों, उसकी शक्ति तुलना के परे है। यूहन्ना रचित सुसमाचार के 6 अध्याय के 63वें वाक्य में लिखा है, जो बातें मैं तुमसे कही हैं वे आत्मा हैं और जीवन भी हैं। उसी तरह इफिसियों की पत्री 5वें अध्याय के 25वें वाक्य में लिखा है, मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। उसी तरह भजन संहिता के 119 के 19 में लिखा है, अपनी आज्ञाओं को मुझसे छिपाए न रख। और उसी के निवासी वाक्य में लिखा है, हे यहोवा, तेरा वचन आकाश में सदा तक स्थिर रहता है। वहीं 105 और 130 वाक्य में लिखा है, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है और भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। वहीं 162वें वाक्य में लिखा है, जैसे कोई बड़ी लूट पाकर हर्षित होता है वैसे ही मैं तेरे वचन के कारण हर्षित हूँ। 2 तिमोथी 3रा अध्याय के 15 और 16वें वाक्य में लिखा है, और बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और उसके समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। फिर से जब पवित्र शास्त्र को हम ध्यान से पढ़ें तो हम देखेंगे जीवन और भक्ति के लिए जो कुछ चाहिए वो परमेश्वर के जन हमें देते हैं। अधर्म से उद्धार देते हैं, परमेश्वर के रूप में उसके स्वभाव में हमें भागी बनाते हैं। जीवन के अंधकार में हमारी ज्योति बन परमेश्वर का वचन हम में दीप प्रज्वलित करता है और हमें रास्ता दिखाता है, आँखों को प्रकाशमान बनाता है। हमें प्रतिदिन आत्मिक भोजन प्रदान कर, बलहीन अवस्था में बल देकर, मानसिक क्लेशों में शक्ति ऊर्जा देकर, बिना थके घोर अंधकार की तराई में हमें जय दिलाता है और हमारे पैरों को बिना डगमगाए अपने मसीही जीवन को आगे चलाने में परमेश्वर हमें उत्साही बनाता है। कुछ वाक्यों को पढ़ना चाहूँगी। इफिसियों की पत्री 6वां अध्याय के 17वें वाक्य में लिखा है, परमेश्वर का वचन आत्मिक तलवार है। इब्रानियों की पत्री 4 के 12 में लिखा है, परमेश्वर का वचन दोधारी तलवार है। लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय से 1 से 14वें वाक्य लिखा है, जीवन की परीक्षाओं में शैतान की ओर से आने वाले सताव के ऊपर वचन जय दिलाता है और विजेता बनाता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15वें अध्याय के 7वें वाक्य में लिखा है, परमेश्वर का वचन हमें प्रार्थना करने में सहायता करता है। वहीं मत्ती रचित सुसमाचार के 7वें अध्याय के
24वें वाक्य में लिखा है, परमेश्वर का वचन हमें दृढ़ रहने में सहायता करता है। पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय के 1 और 2 वाक्य में वचन आत्मिक उन्नति प्रदान करता है। प्रिय श्रोता, ये वचन की शक्ति आपने जीवन में उपयोगी बनाने के लिए आप इस वचन को प्राथमिकता दें। अपने उठने बैठने, आने जाने और अपने नौकरी के क्षेत्रों में वचन का मनन करें। इसके अनुसार अपने जीवन को समर्पित करें। बन जाए। बोलते ही इस सृष्टि को बनाने वाला वचन की शक्ति। लाजर बाहर निकला, कहते ही मरने के बाद बदबू आने वाले लाजर के शरीर को जीवित करने वाली शक्ति आज मेरे जीवन के विषयों के ऊपर कार्य करने पाए। पवित्र पिता, आपने जो पवित्र वचन हमें दिया उसका धन्यवाद। आज जो हम हमारी आँखों से देखने वाले इस ब्रह्मांड को बनाने वाले उस परमेश्वर के वचन के लिए धन्यवाद। वो वचन आपने हमारे मनों में दिए उसके लिए धन्यवाद। उस वचन के अनुसार जीवन व्यतीत करने के लिए आप हमारी सहायता करें। वचन की शक्ति यीशु के नाम में प्रकट हो पाए, वो अद्भुत और मनों को परिवर्तित करने वाला बन जाए। यीशु के नाम में आमीन। नव वर्ष के संदेश को अगले हफ्ते तक सुनने तक प्रभु आप सभी को आशीष और अनुग्रह से भरपूर करे।